Yes. Hello dearest parents, welcome again and how are you? कैसे हैं आप सारे बच्चे? मैं बता दूं कि एग्जैक्टली कंप्लीट डिस्कशंस ऑन क्लास 10 सैंपल पेपर 2 और इसके फर्स्ट लेक्चर्स काफ़ी ऑसम वे में मैंने बताया था। काफ़ी कुछ ट्रिक्स भी बताया था, काफ़ी कुछ क्वेश्चंस जो कि विद इन अ सेकेंड कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ अच्छी सी बीकेजी ट्रिक्स का भी यूज करके हम लोगों ने डन किया था। सेक्शन 1 में 20 क्वेश्चंस थे जो हमारी फर्स्ट लेक्चर्स थी एंड ट्राई करेंगे कि हर सैंपल पेपर्स में 3 लेक्चर्स हों। फर्स्ट जो सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव टाइप 20 क्वेश्चंस थे वो हम लोगों ने डील किया। आज हम लोग सेक्शन बी से स्टार्ट करेंगे और इसके आज हम लोग 10 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। बाकी सेक्शन सी एंड डी जो है वो हम लोग लास्ट लेक्चर्स में करेंगे जिसमें 8 क्वेश्चंस होते हैं 4 मार्क्स का, ठीक है। चलिए विदाउट एनी डिले हम लोग मूव करते हैं लेक्चर 2 की फर्स्ट क्वेश्चन जो कि 21 से है। एंड गाइज इसमें कोई आंसर होती नहीं है, ये खुद आपको आंसर्स क्रिएट करने पड़ते हैं, तो बिल्कुल संभल कर सोच समझ कर आंसर देना और बताना भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 ये रही आपके स्क्रीन पे और फटाफट सॉल्व करो। देखो सेक्शन बी का ये पेपर है, कैसे आते हैं वो देख लो। सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय यूजिंग द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस। एग्जैक्टली अगर देखें तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस होते हैं, मेथड ऑफ एलिमिनेशंस होते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशंस मेथड होते हैं। तो एग्जैक्टली यहाँ पे ये बोला गया कि बाय यूजिंग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस हाउ यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो इसमें बहुत अच्छी बात है। चलो देखते हैं कितने बच्चों की आंसर्स आती है फटाफट। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूट करना, ठीक है, सब्स्टिट्यूट करना, एक की वैल्यू को दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर देना। दैट मीन्स अगर ये इजी वे में हम लोग देखें तो x माइनस वाई इक्वल्स टू -1 है। अगर x की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो y -1 हो जाएगा। अब इसी वैल्यू को आप यहाँ पे पुट करो तो क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स यानी कि y -1 -5 इंटू वाई दैट विल बी इक्वल्स टू -1। सो 3y माइनस 3 माइनस 5y इक्वल्स टू -y एंड हेंस यहाँ से अगर हम लोग देखें तो -2y इक्वल्स टू ये इधर आ जाएगा तो 3 - 1 2 y की वैल्यू कितनी आ गई -1। यहाँ से y की वैल्यू -1 आ गई तो अब पुट कर दो ना इसमें y की वैल्यू कितनी हो जाएगी x इक्वल्स टू वाई -1 है तो -1 -2 -1 -2 यानी कि -2। सो वी कैन इजिली से दैट x इक्वल्स टू -2 एंड y इक्वल्स टू -1। अब बच्चे आप अगर ये आंसर लाए और खुद सोच रहे हो कि सर क्या मैं सही हूं, कभी कभी ऐसा होता है ना बोर्ड में कि क्या मेरी आंसर सही आई कि नहीं आई, तो ज़्यादा नहीं 10 सेकंड और लेना और इसे फुलफिल करना कि क्या मेरी आंसर सही है। चलो लेट्स चेक इट। अगर मैं -2x के जगह पे रखूं और y के जगह पे -1 रखूं ये तो कितना हो जाएगा -2 + 1 -1, बिल्कुल सही है। यहाँ पे रख के देखो x की वैल्यू -2 तो ये हो जाएगा -6 माइनस ऑफ 5 इंटू -1 तो ये हो जाएगा -6 + 5 ये हो जाएगा -1 जो कि यहाँ भी सही है। दैट मीन्स आपने जो आंसर निकाला x इक्वल्स टू -2 एंड y इक्वल्स टू एग्जैक्टली 1 जो लाई थी ना हमने वैल्यू x -2 एंड y -1 आपकी सही थी। चलिए ओ माय गॉड ये क्या कर रहे हो सर, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं क्या? हाँ आते हैं। मैं क्या बताया था, डर के आगे जीत है, डरना नहीं है, गलत तो सबका सकता है ना तो अच्छे से करना है, टेंशन नहीं लेना, ये कुछ खास नहीं है। कुछ सोचो, देयर आर 1000 सील्ड एनवेलप इन अ बॉक्स। एक बॉक्स है, ठीक है, एकदम से सील्ड है, इसमें 1000 ऑफ पेपर्स है, ठीक है, यहां तक हो गया। 10 ऑफ देम कंटेन्स अ कैश प्राइज ऑफ Rs 100। 10 जो है जिसकी कैश प्राइस है 100, 10 जो ऐसे आपके इन्वेलप हैं उनके प्राइसेस हैं 100 ऑफ देम कंटेन्स अ कैश प्राइस ऑफ Rs 50 ईच। अच्छा 100 ऑफ देम कंटेन्स अ कैश प्राइस, अच्छा 100 ऐसे इन्वेलप हैं जिसकी कैश प्राइस मनी है 50। 200 ऐसे कैश प्राइसेस हैं जिनकी कैश प्राइस है 10 ईच, ठीक है। मतलब यहां से यहां तक हो गया एंड रेस्ट डू नॉट कंटेन एनी कैश प्राइसेस। और इसके अलावा मतलब ये कितने हुए, 10 हुए, 100 हुए और 200 हुए, कितना हुआ टोटल 310। 310 जो है वो कैश प्राइस वाले हैं। क्या है? कैश प्राइस वाले, ये तो समझ रहे हो। 10 ऐसे इन्वेलप हैं जिनकी प्राइस मनी 100 है, 100 ऐसे प्राइस मनी है जिनकी प्राइस मनी 100 है, 200 ऐसे इन्वेलप्स हैं जिनकी प्राइस मनी 10 है। मतलब ये जो 310 ऐसे इन्वेलप्स हैं जिनकी कैश प्राइस है,
तो बाकी कितने बचे जिनकी कैश प्राइस नहीं है? देखो, रेस्ट डू नॉट कंटेन एनी कैश प्राइस इफ दे आर वेल सफल्ड एंड इन्वेलप्ड इज पिक्ड आउट। अच्छा, एन इन्वेलप इज पिक्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट कंटेन्स नो कैश प्राइस? मजा आ गया। ये कैश प्राइस वाले हैं, ये कैश प्राइस वाले हैं, तो नो कैश प्राइस वाले कितने हो जाएंगे? नो कैश प्राइस वाले इन्वेलप कितने हो जाएंगे? टोटल कितना है? 1000, तो 1000 माइनस 310 कितना हो जाएगा? 690 ऐसे इन्वेलप्स हैं जिनकी कैश प्राइस नहीं है, वही तो प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है। तो पीई क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, है ना। तो ये कितने हो गए? 690 नो कैश वाला और टोटल 1000। देखो पूछा गया आंसर 0.69, यही प्रोबेबिलिटी हो जाएगी और यही आपकी आंसर्स है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ सही है कि नहीं। हाँ, मेरे पास इसकी एग्जैक्टली आंसर सिर्फ लिखा हुआ है और फाइनली अगर देखा जाए तो 0.69 जिन बच्चों की आंसर आई है वो 100% करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट फटाफट इस पे आते हैं 23 नंबर पे। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ पोलिनोमियल्स गिवन बिलो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री जैसे कि लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल और बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यही होते हैं ना बेसिस ऑफ डिग्री। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स क्या होते थे? मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, यही होते थे ना, लेकिन यहाँ पे डिग्री बेसिस पे है। तो देखो इसके हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या होगा? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यहाँ पे अगर देखें तो हाईएस्ट पावर 3 है, तो क्या हो जाएगा? क्यूबिक पोलिनोमियल। ये तो आसान था यार। ये अगर देखें तो इसमें कोई हाईएस्ट पावर है ही नहीं, 1 है, तो लीनियर पोलिनोमियल हो जाएगा। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल, और ये क्या हो जाएगा? ये हाईएस्ट 3 है, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही है, पोलिनोमियल है, यानी कि ये भी क्यूबिक पोलिनोमियल हो जाएगा। ये तो सिंपल था, ठीक है। चलिए आ जाओ, ये डायग्राम आई थिंक इसकी नहीं है, ये डायग्राम इसकी नहीं है, इसे हटा दो, इसकी डायग्राम नहीं है, ये गलत से आ गया था, ये इस पे ध्यान नहीं जाना चाहिए आपका। हेलो A quadrilateral ABCD is drawn to the circumference of circle. Prove that AB plus CD equals to AD plus BC. लगता है सही था इसका डायग्राम चलो हटा देता हूं, सही है, ठीक है। प्रूव करना है AB प्लस CD इक्वल्स टू AD प्लस BC। एंड वन मोर थिंग गाइज, एक बार और मैं बता दूं कि ये सैंपल पेपर 1 में मैं एग्जैक्टली बता चुका था। सैंपल पेपर 1 की ये क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन सेम था। इसमें हमने क्या किया था? ये टेंजेंट रूल यूज करके PB इक्वल्स टू BQ, QC इक्वल्स टू QR, RD इक्वल्स टू DS और AP इक्वल्स टू AS, सारे को ऐड किए थे। ऐड करने के बाद डायरेक्ट लिया गया था। तो आई थिंक टाइम वेस्ट नहीं करना। चलिए ये 24 नंबर की और की क्वेश्चन है। या तो आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो या तो फिर ये, जैसे बहुत अच्छी फायदा जानते हो क्या होता है CBSE बोर्ड में, आपको एक ऑप्शंस रहता है, या तो आप प्रीवियस क्वेश्चंस इसे सॉल्व करो, या तो आप इसे सॉल्व करो, नहीं तो आप इसे सॉल्व करो, दोनों में कोई कर सकते हो। तो कुछ बच्चे वो करेंगे, नहीं तो फिर कुछ बच्चे ये करेंगे। देखो, फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट। यार ये बहुत ईजी होगा, इसका फिगर ही बनाना है मैंने। ये मान लो ना कि यहाँ पे ऐसे होगा और टेंजेंट ड्रॉ करो ऐसे, ठीक है। मान लो P है, मान लो ये Q है, और ये सेंटर होगा तो मान लो R है। ये तो परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा ही, और इसे मिला भी दो, इतना तो हर कोई करता है। फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट व्हिच डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। यहां से जो डिस्टेंस है वो है 25 सेंटीमीटर गिवन। रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ये परपेंडिकुलर हुआ तो निकालना है आपको QP। भाई चीजें आसान हो गई। अगर देखें तो ये अगर परपेंडिकुलर है तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर तो ये हाइपोटेनस, तो बेस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। दैट मीन्स अंडर रूट 25 के स्क्वायर माइनस 7 के स्क्वायर कितने हो जाएंगे? 625 माइनस 49, 576, and this will be 24. 24 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। अब वो करो, हो सकता है उसमें किसी बच्चों की प्रॉब्लम्स हो जाए, तो उससे कहीं अच्छा है ये कर दो।
हाँ डायग्राम बताना, डायग्राम को अच्छे से बनाना। लेट एनी सर्कल्स हुज रेडियस आर इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, डिस्टेंस फ्रॉम पी टू क्यू we have to find, and distance from r to p is given, that is 25 centimeters. By using Pythagoras theorem we know that hypotenuse square equals to perpendicular square plus base square, so base equals to under root hypotenuse, ये सब आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए 25 फास्ट वे में करना है। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द पॉइंट्स दिस 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 एंड गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। ये कर सकते हो या फिर ये कर सकते हो। इफ g माइनस 2 इज द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी देन टू ऑफ इट्स वर्टिसेज आर ये एंड थर्ड वर्टिसेज निकालना। देखो बच्चा कोई भी करेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्वेश्चन करने को आप किसी भी कर सकते हो। क्या करेंगे इसे बताओ। ऊपर वाले में ना इसे मान लेते हैं a है, इसे मान लेते हैं b है, इसे मान लेते हैं c है, इसे d, तो हमें डिस्टेंस a भी निकालना पड़ेगा बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। हमें डिस्टेंस BC निकालना पड़ेगा, हमें डिस्टेंस AC निकालना पड़ेगा, हमें डिस्टेंस AD निकालना पड़ेगा। क्योंकि अगर ABCD अगर फिगर बनाओगे ABCD इस तरह से तो ABBC CD DA निकालना पड़ेगा। फिर आप डायगोनल भी निकालोगे कि डायगोनल इक्वल्स हैं या नहीं है, फिर वहां से चेकआउट करोगे, ठीक है। अब इसमें अगर देखें तो एक ट्रायंगल ABC है, ये आसान पड़ेगा थोड़ा सा। इसकी डिस्टेंस निकालना, आप AB निकालना है, BC निकालना, ये सारे डिस्टेंस निकालना, आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि ये क्या है, ठीक है। ABC है जिसमें सेंट्रोइड G है और G की वैल्यू कितनी दे रखी है -2 and 1। तो भाई सेंट्रोइड की वैल्यू क्या होती है x1 प्लस x2 प्लस x3/3 होती है कि नहीं, और इसकी y कोऑर्डिनेट क्या होती है y1 प्लस y2 प्लस y3/3, यही होती है ना। और सेंट्रोइड कितना है x कोऑर्डिनेट -2 और y कोऑर्डिनेट 1, तो ये -2 के बराबर हो जाएगा और ये 1 के बराबर हो जाएगा। तो x1 कितना है, देखो x1 है 1 प्लस x2 कितना है -5 और x3 मान लेते हैं x3/3 इक्वल्स टू -2 हो जाएगा। तो 1 - 5 -4 प्लस x3 इक्वल्स टू -6। अगर ये इधर आ जाएगा तो x3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -6 + 4 -2, ठीक है। सिमिलर वे में इसे करो, y1 कितना है -6, y2 कितना है 2, y3 को y3 मानते हैं /3, ये वैल्यू किसका इक्वल है 1 का, तो 1। चलो -6 + 2 -4 प्लस y3 इक्वल्स टू 3, तो y3 की अगर वैल्यू निकालना चाहें तो 7 हो गया, यानी x3 y3 कितना आ गया -2 and 7, और यही तो कोऑर्डिनेट है C का, और इसके आंसर्स -2 7, जस्ट चेक इट आउट। इसके आंसर कितनी है, यस परफेक्ट -2 and 7। और अगर इसे आप निकालोगे, अगर इसे आप सॉल्व करोगे तो पैरेललोग्राम का होगा, जस्ट चेक इट आउट, आप चेक कर लेना। और इसके बाद भी अगर प्रॉब्लम होती है तो मैं बताऊंगा, क्लियर है। चलिए दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन, आई थिंक ये बिल्कुल एनसीईआरटी में भी एक ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। गाइस एक बार और मैं बता दूं कि जितने भी क्लास 10 के एस्पायरेंट्स अभी इस वीडियो को देख रहे होंगे उनके लिए एनसीईआरटी को 100% एकदम से ना कमांड होनी चाहिए एनसीईआरटी पे। अगर प्रॉब्लम होती है कुछ वैसे, अगर आपको रिक्वायरमेंट होंगे तो मुझे बताना, एक सीरीज एनसीईआरटी की ही निकाल दूंगा मैं, सारे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज को ही सॉल्व करा दूंगा। जैसे लेट सपोज पेन को हम लोग x मान लेते हैं, पेन की प्राइस, और पेंसिल की प्राइस को y मान लेते हैं, तो क्या है 4 पेंसिल और 4 पेन एंड 4 पेंसिल्स की प्राइस 100 है, यानी कि 4x + 4y = 100। अगर 4 कॉमन लें तो x + y becomes 25। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। 3 times the cost of a pen, 3 times the cost of a pen is 15 more than the cost of a pencil। मतलब इसका और माइनस पेंसिल का प्राइस कितना है 15। बस चीजें आसान हो गई, दोनों को ऐड कर दो 1 + 2। अगर मैं 1 + 2 करूं तो कितना हो जाएगा 4x = 40, x की वैल्यू कितनी आ गई 10। पेन की कॉस्ट कितनी हो गई सर 10, और अगर x 10 हो गया तो y कितना हो जाएगा 15। ये पेंसिल की प्राइस हो गई, यही तो आंसर है। पेन की प्राइस कितनी हो जाएगी 10 और पेंसिल की प्राइस 15। क्लियर, एवरीबॉडी गॉट इट। चलिए आगे, अच्छी क्वेश्चन, फटाफट कर दो इसे। फाइंड द एक्यूट एंगल थीटा व्हेन दिस इक्वल्स टू दिस। हाँ ये मजा आएगा, अब आएगा ना मजा वीडियो।
रियलिटी तो यही है कि थोड़े से वीडियो को पॉज करो, आप खुद से सॉल्व करके मुझे बताओ और देखो कि आपकी आंसर क्या आती है। जब ना समझ में आए तब सॉल्यूशन देखना। एक प्रॉपर्टी बहुत अच्छा है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। बहुत आसान होता है। जैसे अगर मैं लिख दूं a बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी, तो होता क्या है ना कि जो डिनोमिनेटर है उसे आप यहाँ पे ऐड करो और इसमें एक बार सब्ट्रैक्ट करो, दोनों इक्वल होंगे। जैसे कि a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इक्वल्स टू c प्लस डी। एक बार c को d से ऐड किए और दूसरा बार c को d से सब्ट्रैक्ट कर दिए। ये होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। जैसे अगर मैं लिख दूँ 2/4 इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ 4/8, तो वही चीज़ है 1/2 1/2। चेक करके देख लो। एक बार 2 प्लस 4 लिख दूँ और एक बार 2 माइनस 4 लिख दूँ, क्या ये इसका इक्वल हो जाएगा? 4 प्लस 8 और 4 माइनस 8 का इक्वल तो होना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा? 6 अपॉन माइनस 2 इक्वल्स टू 12 अपॉन माइनस 4। ये कितना आ गया? -3। ये कितना आ गया? 3। यानी कि दोनों इक्वल है, यानी कि प्रॉपर्टी जो हमने लिखा है वो बिल्कुल परफेक्ट है। गेट इट? कंपोनेंडो डिविडेंडो ए बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी अगर है तो ए के साथ एक बार प्लस भी करो और ए के साथ एक बार माइनस भी करो। ठीक है, सेम प्रोसेस यहाँ पे करेंगे। देखो, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो क्या करेंगे, एक बार ये हो गया ए, इसके साथ नीचे वाले को ऐड कर दो, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, ए प्लस बी। और नीचे क्या करेंगे? नीचे क्या है? ए माइनस बी। तो ए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है ना, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, ऐसे। और यहाँ पे प्लस किए थे तो यहाँ पे माइनस करेंगे ऐसे। इक्वल्स टू 1 माइनस √3। इसके साथ एक बार प्लस करेंगे 1 प्लस √3 को, और एक बार 1 माइनस √3 के साथ माइनस कर देंगे 1 प्लस √3 को। चेक करो कुछ तो आएगा। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कितना आ जाएगा? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी। ओहो, क्या अच्छा से बता रहा हूँ, आप लोग भी सोच रहे हो क्या कर रहे हो सर? हाँ, सोच रहे हो क्या कर रहे हो सर, है ना? कोई बात नहीं, हो जाता है मिस्टेक, मेरे से भी हो जाता है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन थोड़ा ना है, तो एडिशन है। तो माइनस साइन थीटा ये और प्लस साइन थीटा कैंसिल, ऊपर में क्या हो जाएगा? 2 कॉस थीटा अपॉन ये माइनस कॉस थीटा और प्लस कॉस थीटा कैंसिल, ये माइनस साइन थीटा और ये माइनस साइन थीटा, -2 साइन थीटा। -√3 और प्लस √3 कैंसिल, तो 2। यहाँ से अगर देखें तो -1 और +1 कैंसिल, यहाँ हो जाएगा -2√3, यानी ये कैंसिल, ये कैंसिल। यानी कि माइनस कॉट थीटा इक्वल्स टू -1 अपॉन √3, इसे कैंसिल कर दो। तो tan थीटा कितना हो गया? tan थीटा √3 हो गया। और tan थीटा √3 कब होता है? कितने डिग्री पे? tan 45 तो 1 होता है ना, tan 31/√3 यानी कि 60 डिग्री पे, tan 60 डिग्री पे। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री। क्या सही था क्या थीटा 60? यस, ऑब्वियस, एग्जैक्टली थीटा जो है वो 60 डिग्री है आपकी। क्लियर एवरीबॉडी? तो यहाँ पे मिस्टेक मैंने कर दिया था, अब सही है ना? चलिए, ये आपके लिए होमवर्क चलेगा। इन फिगर QT by PR इक्वल्स टू QR by QS, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, प्रूव दैट दिस इक्वल्स टू दिस। सैंपल पेपर की बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल के क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन। क्या बनेगा या नहीं बनेगा? बोलो कि सारे टफ क्वेश्चंस को होमवर्क ही कर दे रहे हो, डिस्कस नहीं करो। चलो ये बता देता हूं। यहां पे गिवन क्या है? QT, अच्छे से समझना, अपॉन PR इक्वल्स टू, इसी चीज को मैं लिख रहा हूं, QR अपॉन QS। क्या मैं इसे थोड़ा सा ऐसे लिख दूं? QT अपॉन QR, QT अपॉन QR इक्वल्स टू PR अपॉन QS।
क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? हाँ सर, आप बिल्कुल लिख सकते हो, क्यू टी अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू पी आर अपॉन क्यू एस। एग्जैक्टली, क्यू टी क्यू एस, क्यू टी क्यू एस क्यू आर। सही लिखा सर। एंगल वन एंगल टू के बराबर है, तो एंगल वन के सामने का साइड क्या है? पी आर। यानी एंगल वन अगर एंगल टू के बराबर है तो हम लोग लिखेंगे सर पी आर इक्वल्स टू, एंगल वन पी आर हो गया, एंगल टू पी क्यू हो गया, तो पी आर इक्वल्स टू पी क्यू। ऐसे लिख सकते हैं? हाँ सर, आप ये भी लिख सकते हो, ये भी सही है। अब इन दोनों से कुछ कोरिलेट करते हैं, वन एंड टू से। क्या कोरिलेट करें? क्यू टी अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू पी आर अपॉन क्यू एस, और पी आर को मैं लिख दूं पी क्यू, पी आर को मैं लिख दूं पी क्यू, तो लिख दिया अपॉन क्यू एस। ठीक है, अब यहां से मैं ऐसे लिख दूंगा पी क्यू अपॉन क्यू टी। देखो ना पी क्यू, अब इन दोनों में देखो, ये वाला चीज और ये वाला चीज में देखो, बहुत गौर से समझना सर, बहुत गौर से समझना। पी क्यू अपॉन क्यू टी, जैसे यहां पे किया था क्यू टी अपॉन क्यू आर, क्यू टी अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू पी आर अपॉन क्यू एस। सेम वे में पी क्यू अपॉन क्यू टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? क्यू एस अपॉन क्यू आर। मान लेते हैं कि इक्वेशन नंबर बहुत अच्छा है, 3 है। अब देखो, इस चीज को ऐसे लिख दूं क्या? क्यू एस अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू क्यू एस अपॉन, सॉरी पी आर है ना, लेकिन कुछ फायदा होगा क्या? क्यू एस अपॉन, हाँ इसे लिखो। अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं क्यू एस अपॉन क्यू आर, क्यू एस अपॉन क्यू आर, ये किसके बराबर हो जाएगा? पी आर अपॉन क्यू टी के बराबर। मतलब ये जो क्यू एस अपॉन क्यू आर है पी आर अपॉन पी टी के बराबर हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं पी क्यू बाई क्यू टी इक्वल्स टू पी आर बाई क्यू टी। कोई दिक्कत है क्या? तो इस तरह से देखो पी क्यू आर, यानी कि आपकी जो पी क्यू, सॉरी पी क्यू, और ये किसके बराबर हो जाएगा? ये अगर हम लोग देखें तो पी क्यू बाई क्यू टी, पी क्यू बाई क्यू टी क्यू एस, यहां से ही कर सकते हैं यार। अगर ये पी क्यू बाई क्यू टी इक्वल्स टू क्यू एस बाई क्यू आर हो गया, तो बोल सकते हैं सर पी क्यू एस सिमिलर हो गया क्यू टी टी क्यू आर का। डायरेक्टली कुछ करना ही नहीं था, ये तो यहीं पे आ गया था, खामखा हम लोग आगे बढ़ रहे थे। क्योंकि ये देखो ना पी क्यू अपॉन टी क्यू, यहां से अगर देखें तो पी क्यू अपॉन टी क्यू इक्वल्स टू क्यू एस अपॉन क्यू आर है। सोचो, पी क्यू अपॉन क्यू टी इक्वल्स टू क्यू एस अपॉन क्यू आर। देखो पी क्यू अपॉन क्यू टी इक्वल्स टू क्यू एस अपॉन क्यू आर, यहीं से आपको डायरेक्ट मिल गया। 1 निकाले, 2 निकाले, और जो 3 आया उसी से कोरिलेट कर देते, क्या हो गया? इसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्लियर है? चलिए, अच्छी क्वेश्चन थी। 29, भाई 1/2 प्लस रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। आई थिंक एनसीईआरटी की डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसे कैसे सॉल्व करते हैं? 1/2 प्लस रूट 3 इक्वल्स टू पी बाई क्यू। ठीक है, ऐसे ही करते हैं ना। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2p प्लस रूट 3p, होगा कि नहीं होगा? यानी यहां से हम लोग अगर देखें तो रूट 3 इक्वल्स टू क्या लिखोगे आप? q माइनस 2p प्लस, है ना, अपॉन p। भाई ये तो आपका रेशनल नंबर है कि नहीं? ये तो p बाई क्यू का रेशनल, तो इसे भी रेशनल होना पड़ेगा। बट ये तो कंट्राडिक्शन हो गया। मैंने जो हमने अरेंजमेंट लिया था कि ये आपका, जो हमने स्टार्टिंग में सोचा था कि ये आपकी p बाई क्यू रेशनल नंबर है, वो तो कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। दैट्स व्हाई ये रेशनल नंबर हो गया। इसके लिए क्या करेंगे? आइदर ये कर सकते हो, नहीं तो ये करो। लेट डी बी द HCF ऑफ 24 एंड 36। इसकी HCF क्या होगी? 12 होगी कि नहीं? दोनों में कॉमन है, तो 12 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? देखो ना, d इक्वल्स टू 24a प्लस 36, 24a प्लस 36, ये तो बहुत ईजी है। यहां से d की वैल्यू आ गई 12, मैंने d की वैल्यू 12 यहाँ पे पुट कर दिया, तो 24a प्लस 36, यानी 12 इक्वल्स टू 24। a की वैल्यू हम लोग क्या लें और b की वैल्यू क्या लें कि 12 के साथ सेटिस्फाइड कर जाए? तो मान लो कि इसे हम लोग -1 लेते हैं और प्लस 36 इंटू +1 लेते हैं, तो 36 माइनस 24 12 होगा ना, तो 12 इक्वल्स टू 12, मतलब हमारे एजम्पशंस करेक्ट है।
तो ए की वैल्यू कितना सही होना चाहिए, -1 और बी की वैल्यू +1। यही तो होगा, यही तो पूछ रहा है। ये तो बहुत हलवी क्वेश्चन, हलवी नहीं हलवा क्वेश्चन। चलिए 30 नंबर, और ये आज की लास्ट। देन हम लोग लेक्चर 3 में 8 क्वेश्चंस करेंगे, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38। ठीक है। The pilot of an aircraft flying horizontally at a speed of 1200 km per hour observes that the angle of depression of a point on the ground changes from 30 degree to 45 degree in 15 seconds. Find the height at which the aircraft is flying। बहुत अच्छी क्वेश्चन है। जैसे ये यहाँ पे एयरक्राफ्ट है, यहाँ से यहाँ आ गया, मानकर चलो कि आप यहाँ से देख रहे हो, तो ये ग्राउंड है, बना दो अच्छे से, फिगर तो अच्छा से बनना चाहिए। मतलब ये वाली जो एंगल है वो यहाँ से यहाँ तक ये 30 डिग्री बन रही थी ना, 30 डिग्री, और ये यहाँ से यहाँ तक जो है वो ये वाली 45 डिग्री बन रही थी, 45 डिग्री, और ये 30 डिग्री। एयरक्राफ्ट ऐसे मूव कर रहा है। द पायलट ऑफ एन एयरक्राफ्ट फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट अ स्पीड ऑफ 1200 मीटर पर सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक 1200 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही है। ओ माय गॉड। He observes that the angle of depression of a point on the horizontal ground changes from 30 degree to 45 डिग्री, 30 डिग्री टू 45 डिग्री। यहाँ पे आएगा तो बिल्कुल 90 डिग्री बनेगा। आगे ठीक ही चल रहा है। इन 15 सेकेंड, मतलब यहाँ से यहाँ तक 15 सेकेंड का वो है, 15 सेकेंड की गैपिंग है। बहुत आराम से बता रहा हूँ। स्पीड क्या है, यानी कि v कितना है, 1200 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना है 15 सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक चला, यहाँ से ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन था 30 डिग्री था, तो ये जब 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हॉरिजॉन्टली 45 है, तो भाई ये जो होगा, ये जो यहाँ से यहाँ तक एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। अब क्या करें, अब कुछ तो करना पड़ेगा। मान लो कि ये डिस्टेंस x है यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी x होगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये डिस्टेंस मुझे मालूम नहीं, लेकिन हाँ ये डिस्टेंस निकाला जा सकता है, और इस डिस्टेंस को हम लोग मान लेते हैं कि ये y है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब आगे करो, देखो क्या करेंगे। एस इक्वल्स टू क्या होता है, वी टी, तो डिस्टेंस ये निकालते हैं यहाँ से यहाँ तक, क्या हो जाएगा, v कितना दिया हुआ है 1200 किलोमीटर पर सेकंड, इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करो, तो 15 कितना हो जाएगा 3600, तो कितना हो जाएगा 3, यानी कि 5, ये क्या हो जाएगा यार, किलोमीटर पर आवर ना, हाँ 5 किलोमीटर, मतलब ये डिस्टेंस कितना है 5 किलोमीटर यहां से यहां तक। अब कर दो, tan 45 डिग्री, हाँ tan 45 डिग्री का यूज करते हैं। tan 45 डिग्री कितना हो जाएगा, ए बी और सी में, ट्रायंगल ए बी सी में हम लोग tan 45 का यूज करते हैं, तो ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी, ए सी कितना है x और बी सी कितना है y, तो tan 45 1, तो x इक्वल्स टू वाई हो गया, x इक्वल्स टू वाई हो गया। ठीक है, क्लियर, x इक्वल्स टू वाई। अब देखो जस्ट अ सेकंड, x इक्वल्स टू वाई, x इक्वल्स टू वाई, x इक्वल्स टू वाई, हाँ। अब b d और m मान लेते हैं, ट्रायंगल बी डी एम में आ जाओ, ट्रायंगल बी डी एंड एम में tan 30 डिग्री कितना हो जाएगा, tan 30 डिग्री, एक मिनट रुको, पेन फंस रही है, अब करता हूं फिर से वहां से, तो आई थिंक सही होगा। tan 30 डिग्री कितना हो जाएगा, नहीं हो रहा है ना पेन, रुको यार थोड़ा सा वो करता हूँ, इंक ये ले लेता हूँ, फिर से बैक करता हूँ, फिर से यहाँ पे आता हूँ, बोलोगे सर क्या कर रहे हो। चलिए tan 30 डिग्री कितना हो जाएगा, tan 30 डिग्री dm अपॉन बी डी होगा ना, dm की वैल्यू कितनी है x अपॉन बी डी कितना हो जाएगा y प्लस 5, यानी कि x अपॉन y को तो x यहां से लिखेंगे ना, तो इसे x लिख दो, y इक्वल्स टू x प्लस 5, tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, तो 1/√3 इक्वल्स टू
x अपॉन x प्लस 5। अब आप यहां से x की वैल्यू निकाल दो। √3x इक्वल्स टू x प्लस 5, यानी x इंटू √3 - 1, तो x इक्वल्स टू 5 अपॉन √3 - 1। अब इसे सॉल्व करो, 5 √3 की वैल्यू 1.732 डालो और -1 करो, यू विल गेट द आंसर फाइनली। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे हम लोग लेक्चर 3 और लास्ट होगा सैंपल पेपर 2 का 31 से मूव करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।